जयपुर अजमेर हाईवे पर आज सुबह केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटते ही उसमें धमाके के साथ आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। मोखमपुरा पुलिया के पास यह हादसा हुआ। टैंकर में आग लगते ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। हालांकि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दमकल कर्मी सीधे टैंकर तक नहीं पहुंच पाए। आग बुझाने का प्रयास करीब 30 फीट की दूरी से किया जा रहा था ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। घटना के दौरान टैंकर में ड्राइवर मौजूद था या वह हादसे के बाद मौके से निकल गया, इसकी पुष्टि बहुत लंबे समय के बाद हुई और पता चला कि ड्राइवर टैंकर के साथ ट्रक के साथ जल गए। आग की भीषणता के कारण टैंकर के बिल्कुल पास जाकर जांच करना भी पहले तो मुश्किल नजर आ रहा था। पुलिस और राहत दल ये जानकारी निकालने की लगातार कोशिश करते रहे बहुत देर तक। उसके बाद में ये जानकारी मिली। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी, जिनमें दूदू, फुलेरा और आसपास के क्षेत्रों से अतिरिक्त दमकलें मंगाई गई। लेकिन केमिकल के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आग पर कई घंटों तक काबू नहीं पाया जा सका। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे रहे और प्रशासन स्थितियों को संभालने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने वाहनों को रोका और यातायात आपको पता ही है एज यूजुअल जाम हो गया। घटना के बाद पुलिस ने एहतियातन हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। इससे दोनों तरफ करीब 2 किलोमीटर लंबा यातायात जाम लग गया। जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। राहत और बचाव कार्यों को तेजी से किया गया, वरना इतनी भीषण आग को काबू पाना बड़ा मुश्किल काम था। प्रशासन की बड़ी दारमदार रही। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई कि वे इस मार्ग पर यात्रा न करें और वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें। हालांकि कुछ समय के बाद इन रास्तों को खोल दिया गया। लेकिन यहाँ सोचने की बात है कि मैं ये खबर क्यों कर रहा हूँ। ये खबर हम ऐसी खबरें नहीं करते जो नकारात्मक खबरें हों, नेगेटिव खबरें हों। नकारात्मक खबरें दैबम्बाट कभी नहीं करता, लेकिन कई बार ऐसी खबरें होती हैं जिनको सुनकर और मन में विचार उठते हैं कि यार इस खबर को हमें करना चाहिए। इस खबर को कर हमें एक संदेश देना चाहिए लोगों को, ताकि वो जिम्मेदार बन सकें और अपनी नागरिकता को, भारत की अपनी नागरिकता को वो मजबूती से प्रदर्शित कर सकें, नैतिकता पूर्वक काम करें। जैसे ये जानने योग्य बात थी कि इतने लोगों को परेशानी हुई, एक बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत जान माल की हानि हो सकती थी। क्यों ना, ऐसी क्या गलती रही होगी जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। सोचना चाहिए कि जो गलतियां लगातार लोगों के द्वारा की जा रही हैं वो गलतियां ना करें। इसमें आपकी जान भी जोखिम में होती है। अब टैंकर के ड्राइवर की जान चली गई। टैंकर का ड्राइवर था, कैसा परिवार में और भी लोग होंगे। आप जब साधन चलाते हैं, कोई भी साधन चलाते हैं, तो ख्याल रखें कि आपके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। आपके माँ बाप हैं, आपकी पत्नी है, आपके भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं। उनके बारे में एक बार ख्याल करना उचित होता है। मुझे याद आता है इंदिरा चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी का। उन्होंने साफ बड़े मार्मिक शब्दों में एक संदेश दिया था कि आप वाहन बड़ी सोच समझ से और समझदारी से चलाएं, क्योंकि आपका घर पर कोई ना कोई इंतजार कर रहा होता है। और ये बात सत्य भी है। आपका इंतजार कर रहे हैं आपके घर पर। आप जहां जल्दी पहुंचना चाहते हैं, वहां यदि आप जल्दी जाएंगे तो आपका इंतजार करते वो लोग रह जाएंगे। तो इस बात को सोचिए, समझिए और विचार कीजिए और फिर अपने साधन को चलाइए, अपने वाहन को चलाइए, ताकि आपको भी कोई नुकसान न हो और स्वस्थ रहो, खुशहाल रहो, मस्त रहो। दैबम्बाट और दैबम्बाट की पूरी टीम आपके लिए यही कामना अक्सर करते हैं। आपने यदि दैबम्बाट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और सब्सक्राइब का बटन तुरंत प्रभाव से दबा दीजिएगा। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा वहां। तो हमारी तरफ से आपको धन्यवाद हो।